नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलराम मिश्र। आप देख रहे हैं पर्पज ऑफ एवरीथिंग, जिसमें हम जेनोवा रीड कर रहे हैं। जेनोवा का 10 चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मुश्किल भी है, बोरिंग भी है। तो इसी चैप्टर को हम रीड करते हैं, तो शुरू करते हैं। तो जेनोवा बोलते हैं कि जब आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ता है तो क्या होता है, एक पल्स बीट में का जो 12 थॉट आता था वो कमेगा, यानी घटेगा, डिक्रीजिंग होगा उसका। एक पल्स बीट में 12 थॉट आता था, फिर जब आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी 20 होता है तब 7 थॉट आता है। एक पल्स बीट में 7 थॉट आता है। फिर जब 30 होता है तो 6 थॉट आता है। जब 50 होता है तो 5 थॉट आता है। जब 75 होता है तो 4 थॉट आता है। इस तरह घटता हुआ लास्ट में एक पल्स बीट में एक थॉट आता है, तभी आपका सेक्शन 2 खुलता है। यानी जब आपका थॉट जब स्लो डाउन होता है, यानी एक पल्स बीट में एक ही थॉट आता है, तब क्या होता है, सेक्शन 2 का ओपनिंग होता है। और फिर 2 पल्स बीट में एक थॉट आता है, फिर 1.5 पल्स बीट में एक थॉट आता है, फिर 3 पल्स बीट में एक थॉट आता है, फिर 3.5 पल्स बीट में एक थॉट आता है। यानी ये जो थॉट है ये और ज़्यादा डिक्रीजिंग होता है। तो जब 3.5 पल्स बीट में एक थॉट आता है, उसको बोलते हैं सेक्शन 3 ओपनिंग होगा उसका। तो जब सेक्शन 3 ओपन होता है तब 4 पल्स बीट में एक थॉट आता है, फिर 4.5 पल्स बीट में एक थॉट आता है, फिर 5 पल्स बीट में एक थॉट आता है, फिर 6 पल्स बीट में एक थॉट आता है। यानी आपका थॉट रेट एकदम डिक्रीजिंग हो जाएगा। उसका साथ साथ आपका सांस रेट और आपका जो हार्ट बीट वो सब डिक्रीजिंग हो जाएगा। और जब सेक्शन 4 खुलता है उसका बाद, where no minus or negative intensity over ever takes place, तभी कोई नेगेटिव इंटेंसिटी टच ही नहीं कर पाता। When the 3-step rhythmic breathing has been perfected, the breath rate falls from 18 or 20 a minute to 12 per minute, and as such the pulse rate also drops. It is also known to drop from 72 to as low as 51 and is on average anywhere for breathing and between them। तो हमारा ब्रीदिंग रेट ये कैसे घटता है, हमारा जो नॉर्मल ब्रीदिंग है ना, एक नॉर्मल इंसान का, वो 1 मिनट में 18 या फिर 20 होता है। जब जेनो का प्रैक्टिस आप करेंगे, आप देख पाएंगे कि आपका जो ब्रीदिंग रेट है ये 18 और 20 से घट करके 12 पर मिनट हो जाएगा। 1 मिनट में 12 के आसपास हो जाएगा। और जो हार्ट रेट है ये 72 से यानी डिक्रीजिंग हो करके 51 हो जाएगा, या फिर उसका आसपास हो जाएगा। यानी ये बात है कि जितना नॉर्मल इंसान का हार्ट बीट है और जितना ब्रीदिंग रेट है ये घट जाएगा, डिक्रीजिंग होगा। क्योंकि ये जो ब्रीदिंग रेट है एंड हार्ट रेट है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर स्टेट ऑफ माइंड। हमारा माइंड के स्टेट इसका ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। The slower the pulse rate, the slower as well as our breathing, and the longer is every complete breath. This is in turn causes an automatic drop in the rate of coded impulse being decoded by the brain. To reach the domains B, C, D in the above table is to be an applicant and an accepted applicant among the masters. It is not possible unless with dedicated years of practice every thought achieves a huge pulse plus resultant intensity. तो इसलिए आपको बहुत समय तक प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। डेडिकेटेडली आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। The average person operates in domain A and is at number 1, sometimes
unconsciously he fluctuates as far as number 6, or on rare occasion up to number 8. Even this appears to him as an inspired moment or as moment of grace. What is the difference between numbers 1 to 8 and number 9 to 17 in this table? ये जो टेबल दिया गया है जिसमें 1 to 8, इसमें सेक्शन 1 के बारे में लिखा है, नंबर 9 to 17 ये हायर सेक्शन के बारे में, यानी सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। तो ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट? देयर इज वन वाइटल डिफरेंस, एक ही डिफरेंस है। इट इज़ लाइक फिलिंग अप ए पेज बाय राइटिंग समथिंग विच इज़ ऑल इनकरेक्ट और ऑल करेक्ट। इतना बड़ा फर्क कि ये ऐसा है जैसा आप कोई भी पेज लिखते हैं जहाँ सब कुछ सही है या फिर सब कुछ गलत है। Secondly, numbers 1 to 8 are reached unconsciously, and number 9 to 17 are reached consciously. Consciousness or awareness in each such operation is a mighty step forward. To explain further, in numbers 1 to 8, the I center has to small degree the cooperation of the other centers. तो जो पहला 1 से 8 तक, यानी जिसमें हम सेक्शन 1 में होते हैं, ये बहुत बड़ा स्टेज है। ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल, क्या पता 10 साल 15 साल 20 साल। तो धीमे धीमे आपका सेक्शन 1 से आप सेक्शन 2 को जाएंगे। जब बहुत समय तक आप बिना रुके बिना थके प्रैक्टिस करेंगे, और उस प्रैक्टिस को बस करेंगे नहीं, समझेंगे, तभी सेक्शन 2 आपका ओपन होता है। यानी 1 से 8 तक सेक्शन 1 से जब सेक्शन 2 को आप जाएंगे तब ये अनकॉन्शियसली अनजाने में होगा। जो उसका बाद सब कुछ होशपूर्वक, यानी आपके पास में जैसे रिमोट आ जाता है इस तरह। इन नंबर्स 9 to 17 द E and S center willingly accept the I center as their senior most director and work in cooperation with him and under his guidance. We do not consider the M center for the time being. From numbers 8 onward the higher mind works. जब ये नंबर 8 से जब ज़्यादा होता है, यानी जब सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 कम होता है, तो ये सब हायर सेंटर के अंडर में होता है। द मेंटल बैंक अकाउंट गोज ऑन मेकिंग एंट्रीज इन द लेजर्स व्हेन द फंड्स रीच सर्टेन लेवल्स द अकाउंट इज क्लास्ड एज सुपीरियर एंड व्हेन इट रीचेस स्टिल हायर लेवल्स इट इज क्लास्ड एज सुपरलेटिव, उससे भी ज़्यादा। व्हेन एन ऑर्डिनरी अकाउंट शोज ए बैलेंस 1,50,00,000 rotation units or vibration in resultant intensity, it is transferred into a superior account and such a balance equals 1 super unit. When the account gathers 10,000 such super unit, the balance is then transferred to the superlative account and equals to 1 genuine unit. Such an account shows a balance of, एक बहुत बड़ा बैलेंस लिखा है, ordinary units of resultant intensity. When 2 genuine units, 2 Z units are gathered, the person reaches the critical certain stage. A normal person's account is a very small minus account, सबसे कम माइनस अकाउंट होता है, तो उसको ये प्लस करने की ज़रूरत है। Then comes the no man's land stage beyond the critical certain stage. Herein again 2 such Z units are to be gathered and added to the score. The additions here being expected to be only of the plus kind. Then one reaches the other side of the no man's land. उसका बाद आता है no man's land, यानी जहाँ जो किसी का भी जगह नहीं है। When one is on the other side of no man's land, then only is one able to use free will correctly and to reach desired goal. उसका बाद वो उसका फ्री विल का उपयोग कर पाएगा और डिजायर्ड गोल से पहुंच पाएगा। एक्चुअली हम पैदा क्यों हुए हैं, कहाँ पहुंचना है, ये हमको पता चलेगा। ओनली फ्रॉम दिस स्टेज ऑनवर्ड्स आर कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन एंड समाधि। हमको लगता है कि
अभी हम कैसे कंसंट्रेशन करेंगे, समाधि में चले जाएंगे, कैसे ट्रांस में चले जाएंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है जब तक हम नो मैन्स लैंड को क्रॉस ना कर जाए। समाधि पॉसिबल इन perfection. One becomes free from the gravitational pull of life, that is one is able to exercise free will in all aspect. तो बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।